जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा सबको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से ही करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपका यहाँ भी वर्क करेगा। तो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज 50,000 इन 2018, it increase at rate of 10% per annum. What is population in 2020? बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रैक्शन में भी बताया है, एक वीडियो आप लोग देखेंगे जो है उसमें मिल जाएगा, जो अभी रिसेंट वीडियो है। तो यहाँ में ये आपका जो इनिशियल पॉपुलेशन है, फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लीजिए। इनिशियल पॉपुलेशन ये हो गया है, प्रिंसिपल का वर्क करेगा पी, ये है इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल क्या पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन ये प्रिंसिपल का वर्क करेगा और ये है आपका 50,000। अब रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, तो हाफ ईयरली क्वार्टरली का कोई झमेला नहीं है, लेकिन दे देता है इसमें भी। तो R इक्वल टू हो गया 10%, और टाइम कितना हुआ, n का वैल्यू, टाइम t इक्वल टू n इक्वल टू कितना दिया है, तो 2018 से 2020 तक पहुंचने में कितना ईयर लगेगा, 2 ईयर ना। तो A इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस R बाई 100 पावर n। P का वैल्यू दिया है 50,000, P का वैल्यू कितना दिया है 50,000, और 1 प्लस R बाई 100 पावर n का वैल्यू कितना है 2। R का वैल्यू यहाँ हम 20 डाल देंगे, कितना 10% ना, 10 डाल देंगे। अभी देखिए ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया 50,000, 1 प्लस 1 बाई 10, मैंने शॉर्ट तरीका बताया है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होगा, 8 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10। अब आपका आ गया 50,000 इंटू 121 बाई 100, 0 से 0 को काट लीजिए। अब 5 से इसको इंटू कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5 और 1 6 आएगा ना, और आगे में 2 0 बढ़ा दीजिए, तो 60,500 हो जाएगा पॉपुलेशन 2 साल बाद। ठीक है, जो है ये आपका आंसर हो गया कि 2 ईयर बाद पॉपुलेशन कितना होगा, 60,500 हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद इसी तरह वायरस भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से अपना फर्टिलिटी बढ़ाता है और उसी रेट से आदमी को इन्फेक्टेड भी करता है। ठीक ना, समझ रहे हो। जैसे यहाँ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है ना, तो उसी तरह पर्सन बाय पर्सन, एक पर्सन से फिर दूसरे पर्सन दूसरे, तो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से ही बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक कि किसी का बॉडी इन्फेक्टेड हो गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से ही वायरस अपना क्या करेगा, फर्टिलिटी बढ़ाएगा। जिसे आदमी अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है ना, वायरस भी तो बढ़ाएगा पॉपुलेशन। जिस तरह आदमी का पॉपुलेशन में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज किया, तो उसी तरह वायरस किसी को इन्फेक्टेड किया तो उसके बॉडी में मान लीजिए कोरोना वायरस 20,000 है, तो वो पर डे हिसाब से करता है। अगर 5% के रेट से वो इंक्रीज हो रहा है तो हर डे 5% बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। ठीक ना, तो ये सब चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ए वायरस इन्फेक्टेड एट रेट ऑफ 20%, रेट दिया है, तो पहले कितना इन्फेक्टेड पर्सन था, पहले इन्फेक्टेड पर्सन कितना था 20,000, और उसके बाद जो है 20% पर मंथ रेट से बढ़ रहा है। तो यहां मंथली लेंगे हम लोग एन का वैल्यू, यहां पर ईयर का रेट नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है
पर मंथ। क्या लिखा है? यहां भी कोई चेंजेज करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पे पर एनम दिया रहता तो इसको 12 से डिवाइड कर लेते। किससे डिवाइड करते? 12 से। लेकिन यहां ऑलरेडी रेट को ही पर मंथ दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में जो है क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले P का वैल्यू कितना दिया है, जो इनिशियल जो है ना इन्फेक्टेड पर्सन है वही P है, ठीक ना, इनिशियल। तो P का वैल्यू दे दिया है 2000, ठीक ना। रेट दिया है 20%, रेट दे दिया है 20%, और ये दिया है आपका कौन सा मंथ में? अप्रैल मंथ से मई जून मंथ में 2 मंथ हो रहा है। कितना मंथ हो रहा है? 2 मंथ। अप्रैल से इन्फेक्टेड बॉडी है, अप्रैल मंथ में है, मई मंथ और जून मंथ में कितना हो जाएगा? 2 महीना हो रहा है ना, अप्रैल से मई तक। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहां भी सेम फार्मूला A इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100⁴n। तो आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ कैसे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। आदमी देख के अंदाजा ही नहीं लगाएगा कि ये क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई मतलब होगा। तो सोचेगा क्या दे दिया है, मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए गए। लेकिन ऐसा दे सकता है। ये हो गया आपका 2000, 1 प्लस R का वैल्यू 20/100 n क्या है? 2 है। ये हो गया आपका 2000 और ये कैंसिल हो गया। तो काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 यानी कि 6/5 इंटू 6/5, 1/5 प्लस 1 6/5 होगा। तो देख रहे हैं 5 4 जा 20, यहाँ में 400 आया, 4 कितना जा 4 8 जा 40, 80 आ गया। तो यहाँ 80 इंटू कितना आ रहा है? 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 2, 18 और 2 कितना होगा? 6 6 जा 8 6 जा कितना होता है? सॉरी 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 4 आया और 8 3 जा 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 कितना होगा? 28, एक जीरो बढ़ा लीजिए। कितना इन्फेक्शन बढ़ गया? 20,000 से 880 क्या हो गया? बढ़ गया ना। तो ये है आपका आंसर, इतना पर्सन इन्फेक्टेड, ठीक ना। तो ये टाइप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर जाइए। तो देख लीजिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ कार डिप्रेशिएट एट रेट ऑफ 10% पर एनम इफ पर्सन बाई ए कार इन 1 जनवरी 2018 at rate rupees 1,50,000, what is the price of car in 30 March? 1 जनवरी 2018 से 30 मार्च तक अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम हो रहा है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ में डिप्रेसिएशन का क्वेश्चन है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला लगेगा, लेकिन 1 प्लस R/100 के जगह में 1 माइनस R/100 लग जाएगा। प्लस के जगह में क्या लग जाएगा? माइनस। बस इतना ही चेंजेज करना है। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन में फार्मूला को लिख दूंगा। यहाँ में देख लीजिए, मीन्स आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ कार कितना है? इनिशियल वैल्यू ऑफ कार, ये आपका हो गया प्रिंसिपल, कितना है? 1,50,000। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, इनिशियल वैल्यू ऑफ कार। अब देखिए क्या है, जो है रेट क्या दिया हुआ है? रेट कितना दिया है? 10%।
पर एनम है, कोई झमेला नहीं है। टाइम कितना है? टाइम देखिए भाई 1 जनवरी 2018 से 30 मार्च, कैलकुलेट कर लीजिए। 2 ईयर एंड 3 मंथ, 2 ईयर एंड 3 मंथ, ऐसे हो रहा है ना 3 मंथ। अब देखिए इस टाइम को क्लियर कर लेते हैं। 2 ईयर एंड 3/12 ईयर, यानी कि यहां में 2 1/4 ईयर, 2 1/4। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सेम फार्मूला लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला लगेगा। और यहां में देख लीजिए A इक्वल टू हो गया P1, यहाँ डिप्रेशिएट हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, तो यहाँ प्लस नहीं लगेगा, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस। और R/100 पर जैसे फार्मूला मैंने बनाया था ना टाइम गिवन इन फ्रैक्शन के लिए, प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें भी मिल जाएगा। तो यहाँ 2 ये होल नंबर वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, और जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन है अगले ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4 R/100, ऐसे हो जाएगा। देख रहे हैं ना? हाँ। तो ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक ना? यहाँ में टाइम गिवन इन फ्रैक्शन है, तो देख रहे हैं कैसे लग गया। तो A इक्वल टू P का वैल्यू हो गया 1,50,000, 1 माइनस R का वैल्यू कितना हो गया? 10/100, पर पावर कितना है? 1 माइनस 1/4 इंटू 10/100, कुछ इस तरह से हो गया। इसी को आपको कैलकुलेट करना है। 1,50,000 है, एक जीरो मैंने कम लिख दिया है, देख लीजिएगा 1,50,000। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल, देखिए 1 माइनस 1/10, नोमिनेटर डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 1 कितना होता है? 9/10 इंटू 9/10, 2 बार इंटू करेंगे। आप एक काम कर लीजिए, ये जीरो से जीरो को काट लीजिए, सबसे आसान तरीका। 4 नीचे में आ जाएगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 1/40 हो जाएगा ना। अब यहाँ भी वही काम होगा, तो 1500 9 9 जा 81/A, हम ये काम करते हैं, यहीं पे काट खत्म ना करते हैं। ये जीरो से जीरो काट दिए, अब हो गया 1500 इंटू 81, और यहाँ क्या आ रहा है? 40 माइनस 1 कितना होता है? 39/40। फिर जीरो से जीरो को काटिए, यहाँ आया 154 से इसको डिवाइड कर दीजिए, हो सके तो 2 से जाएगा, कितना आएगा? 75, यहाँ में आएगा 2, तो सबको इंटू कर लीजिए। 75 इंटू 81 इंटू 39/2, जो भी कैलकुलेट करके आए वही आपका कार का प्राइस होगा। वो 3 जीरो नहीं, 1,50,000 की था ना, तो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा था 2 जीरो, तो यहाँ जो 40 का जीरो है उससे एक जीरो कैंसिल हो गया। अब बचा 150, तो 2 से काट दिया दोनों को। 75 2 जा 150 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो नीचे में 2 आ गया। क्लियर? अब आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई झमेला नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन का सलूशन, ए वैक्सीन किल कोरोना वायरस ऑफ ए पेशेंट एट रेट ऑफ 10% पर डे। 10% पर डे के हिसाब से वो कोरोना वायरस को ये कर रहा है, पर डे हिसाब से रेट दिया है, ध्यान दीजिएगा। इफ नंबर ऑफ वायरस काउंट 20,000 इन ए पेशेंट बॉडी, हाउ मेनी वायरस लेफ्ट आफ्टर 3 days। अभी मीन्स काउंट किया गया है 20,000, तो आफ्टर 3 days कितना होगा, कितना बचेगा?
क्योंकि वो तो 10% के रेट से पर डे क्या हो रहा है, किल कर रहा है। तो यहां भी डिप्रेसिएट हो रहा है वैल्यू, वायरस मर रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से क्या हो रहा है, मर रहा है। तो वही फार्मूला लगेगा, जैसे कि मान लो इनिशियल जो है, इनिशियल काउंट वही प्रिंसिपल होगा, कितना है 20,000। रेट ऑफ किलिंग, रेट ऑफ किलिंग, रेट ऑफ किलिंग कितना दिया है, 10% पर डे, यानी कि यही आपका रेट है 10%। टाइम कितना है 3 डेज, तो ये 3 डेज n इक्वल टू 3 हो गया। तो वही फार्मूला लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, a इक्वल टू पी 1 माइनस आर बाई 100 पर पावर n, मीन्स सिंपल सा फार्मूला लगा, ठीक है। मीन्स वैल्यू कम हो रहा है, तो p का वैल्यू हो गया कितना, 20,000 था ना, 20,000 है ना, और 1 माइनस आर का वैल्यू हो गया 10/100 पर पावर 3 डेज के आफ्टर पूछा है। 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 20,000 और यहाँ 10 1 जा, या ऐसे कर लीजिए 10 माइनस 1 कितना होगा 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 0 0 0 3 0 को ख़त्म कर दिया, और इधर 9 9 जा 81, 9 जा कितना 729, 729 इंटू कर लीजिए, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, और 2 7 जा 14, आगे 0 बढ़ा दीजिए। किलिंग है, किलिंग, रेट ऑफ किलिंग, ठीक है ना, रेट ऑफ किलिंग, रेट ऑफ किलिंग 10% पर डे है, क्या है, पर डेज, ठीक है। तो ये निकल गया आपका कितना, 3 दिन बाद कितना वायरस बचेगा उसके बॉडी में, 14,580 बचेगा, ठीक ना। तो ये सब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो है। आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेंड में क्वेश्चन पूछता है वही पूछेगा, थोड़ा डिफरेंट करता है लोग लैंग्वेज में, ये सब में, ठीक है। तो आपको सोचना है, और इस साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, वायरस पे पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना। तो ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कंप्लीट होता है मेरे तरफ से। बाकी आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं।